नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी प्रैक्टिस पर। आज मैं आपके सामने लाया हूं एसआर फ्लिप फ्लॉप का प्रैक्टिकल यूजिंग नैंड गेट आईसी। नैंड गेट आईसी का नंबर होता है 7400। हम नैंड गेट आईसी का यूज़ करके यहां पर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक 14 पिन आईसी है, जिसमें पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से और यहाँ से फिर 8 9 10 11 12 13 14 है। जैसा कि जनरली आईसीज़ में होता है, ये नॉच है और हम यहाँ काउंटिंग 1 से करते हैं और फिर रिवर्स वाइज 14 तक हम चले गए। यहाँ पर पिन नंबर 14 पर हम वीसीसी सप्लाई देंगे जो कि 5 वोल्ट होगी, और पिन नंबर 7 पर हम ग्राउंड देंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि हमें 4 यानी क्वाड नैंड गेट है हमारे पास है, और हमें एक एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए भी 4 नैंड गेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कनेक्शन में मैं देख सकता हूँ कि पिन नंबर 1 2 हमारे नैंड गेट का इनपुट है, 4 5 इस नैंड गेट का इनपुट है, 10 9 इस नैंड गेट का इनपुट है, और 8 13 एंड 12 इस नैंड गेट का इनपुट है, और रिस्पेक्टिव आउटपुट 3 6 8 और 11 पर दिए गए हैं। आप यहाँ कनेक्शन चेक कर लें कि हमने इस गेट का और इस गेट का एक एक इनपुट यानी कि 13 और 1 को शॉर्ट करके, यहाँ से शॉर्ट करके एक क्लॉक पल्स देंगे जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप को की करंट स्टेटस को सेट करने में या एक्टिव करने में हमारी मदद करेगा, क्लॉक इनपुट, जैसा कि जनरली एसआर फ्लिप फ्लॉप में होता है। इसके बाद हम इस फ्लिप फ्लॉप के सेट इनपुट को, एस इनपुट को 12 पिन नंबर 12 पर दे करके इस गेट को दे देंगे, और रीसेट इनपुट को हम यहाँ पर इस गेट के पिन नंबर 2 पर दे देंगे। मैं आपके सामने गेट की नंबरिंग कर देता हूँ, जिससे वो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। जैसे हम इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ इंडिकेट कर देता हूँ, ग्राउंड, जो कि हम कैपिटल GND से यूज़ करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो इनपुट हमारे जो दो गेट हैं वो हमें क्लॉक पल्स देंगे और हमारे इनपुट को पास करेंगे। आप बेसिकली गेट नंबर 3 और 4 हमारा फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, और जनरली फ्लिप फ्लॉप में होता है कि एक गेट का हमारा जो आउटपुट होता है वो दूसरे गेट के इनपुट से जाके कनेक्ट हो जाता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। पिन नंबर 8 को कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 5 से, और सेम पिन नंबर 3 गेट नंबर 3 का आउटपुट जो है पिन नंबर 6 के कनेक्ट कर दिया है गेट नंबर 4 के इनपुट से। सो ये क्रॉस कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड है और इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड है। अब क्या है कि इस आउटपुट से हमने कनेक्शन दे दिया इसके, और इसके आउटपुट से इसके आउटपुट को कनेक्शन दे दिया इससे। अब हम यहाँ पे आउटपुट को इंडिकेशन के लिए LED यूज़ करेंगे। LED के एनोड को हमने गेट के आउटपुट से कनेक्ट कर दिया है, दोनों LED के, और हमें आउटपुट पर मिल रहा है Q और QN, यानी कि आउटपुट का और रियल आउटपुट और इसका कॉम्प्लीमेंट। हम LED से इसको इंडिकेट कर रहे हैं, LED को एक तरफ ग्राउंड कर दिया गया है। तो चलिए इसके साथ हम आ जाते हैं अब रियल सर्किट बोर्ड पर, और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो सर्किट बना है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद परफेक्ट आउटपुट देता है या नहीं देता है। दोस्तों, ये है हमारा रियल सर्किट जो कि हमने इससे पहले देखा एसआर फ्लिप फ्लॉप। आप जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये LED, ये वाली LED हमारा QN+1 आउटपुट को शो करेगी, और ये वाली LED QN+1 नॉट आउटपुट को शो करेगी, यानी कि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। हमारा जो मेन इनपुट होगा वो ये LED के थ्रू शो करेगा। अभी स्टेटस क्या है, 1 0, यानी हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट है। हमने इस लाइन पर ऊपर की लाइन रो में हमने 1 0 सेट करके रखा हुआ है। ये हमारा जो वाइट है, ये हमारा इस फ्लिप फ्लॉप का रीसेट इनपुट है, और रेड कलर का जो वायर है वो हमारा सेट इनपुट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि ऊपर वाली जो हमारी रो है वो 0 को इंडिकेट करेगी और नीचे वाली जो रो है हमारी ब्रेडबोर्ड की वो 1 को इंडिकेट करेगी। और ये हमारा ग्रीन वायर, जैसा कि 3 इनपुट हमारे पास होते हैं तो सेट, रीसेट और क्लॉक, ये हमारे 3 इनपुट है। और यहाँ 2 LED के थ्रू हमने Qn+1 और Qn+1 नॉट को इंडिकेट करेंगे। तो चलिए एक बार ट्रूथ टेबल हम देख लेते हैं और उसके बेसिस पे हम इनपुट आउटपुट को चेंज करके इस सर्किट को वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों ये है ट्रूथ टेबल जो हमारे SR फ्लिप फ्लॉप की है। यहाँ पे बेसिकली मेन स्टेट्स 4 होती हैं: नो चेंज, रीसेट, सेट और इनवैलिड। डोंट केयर स्टेटस तब होता है जब हम क्लॉक पर 0 दे रखे होते हैं। 0 दे के अगर क्लॉक पर तो हमारा इनपुट कुछ भी हो, वट एवर, आउटपुट कुछ भी होगा। एंड दिस स्टेट इज डोंट केयर स्टेट। और बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से नो चेंज से, यानी कि हमने SR क्लॉक दिया और उस क्लॉक देने पहले हम इनपुट सेट करेंगे S और R 0 0। और ये Qn और Qn हमारा प्रीवियस स्टेट है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप का प्रीवियस स्टेट क्या होगा। जैसा कि हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप अपनी प्रीवियस स्टेट को स्टोर करके रखता है, ये एक स्टोरेज यूनिट है। तो इसी तरह ये Qn यहाँ पर प्रीवियस स्टेट को शो कर रहा है। Qn+1 is showing the next state after giving the input, और it is an complement of our output. ओके, सो हमारा ये प्रीवियस स्टेट आउटपुट है और ये करंट और प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट है और ये हमारे इनपुट है, इनपुट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए 1 by 1 इस ट्रूथ टेबल के थ्रू हम 0 0 देंगे, फिर आउटपुट प्रीवियस स्टेट के बेसिस पे चेंज होगा और फिर 0 1 देकर देखेंगे और 1 0 देकर देखेंगे और 1 1 देकर देखेंगे हम यहाँ पर। चलिए हम दोबारा ब्रेडबोर्ड पर चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। अभी जैसा कि मैंने यहाँ पर स्टेट क्लॉक को 0 दे रखा है, यानी कि अभी इस स्टेट में हमारा आउटपुट भले ही यहाँ पर आपको 0 1 शो कर रहा है, लेकिन वो अगर हम इनपुट चेंज करेंगे इस स्टेट में तो हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, इनवैलिड। या तो चेंज होगा या कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं हम चेंज कर रहे हैं तब भी कोई चेंज हमारे आउटपुट पे नहीं हो रहा है। LED वॉटएवर जैसा है वैसे ही रहेगी। अब हम 1 by 1 स्टेट्स को चेक करते हैं। अभी हमारी प्रीवियस स्टेट क्या है, 1 है, ठीक है। अब हमने मान लीजिए इसको 0 0 पे सेट किया, यानी कि हमारा S इनपुट और R इनपुट दोनों 0 0 पर हुआ और क्लॉक हमने जैसे देखेंगे क्लॉक हमने 1 दे दी। इसको 1 देने के बाद हमारा आउटपुट नहीं चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि 0 0 देने पर हमारा आउटपुट सेम ही रहेगा, यानी कि नो चेंज। इसके बाद हम इसको 0 1 देकर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे सेट इनपुट को 1 देंगे और रीसेट इनपुट को 0 पर ही रखेंगे, यानी 0 देंगे। अब हम चेंज करके देखते हैं कुछ चेंज होता है क्या। चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो अभी स्टेटस है कि हमने यहाँ पर सेट को 1 दे रखा है और रीसेट को 0 दे रखा है, और 1 और 0 सेट पर 1 रहेगा तो हमारे जो Q है, यानी कि Q वो 1 ही रहेगा, तो हमारा सेम आउटपुट मिल रहा है हमको जैसा मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 1 0 देखा देखेंगे। तो हमने सेट रीसेट को 1 दे दिया और सेट को 0 दे दिया। अब देखते हैं क्या चेंज होता है क्या। जी आप देख सकते हैं हो गया चेंज। क्यों हुआ? जैसे हमने क्लॉक दिया, यानी कि ये जो ग्रीन वायर है क्लॉक का काम कर रही है। हम क्लॉक इसको पॉजिटिव दे करके दोबारा हम इसको 0 पर दे देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमने सेट इनपुट पर 0 दिया और आउटपुट पर 1 दिया, तो हमें सेम चेंज यहाँ पर सेट इनपुट पर अगर हम 0 देंगे तो सेट हमारा क्या मिल गया, 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, यानी सेट 0 और रीसेट उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब हम दोबारा इसको चेंज करके देखते हैं और 0 1 हम पहले वाले स्टेट पर रिवीजन मारते हैं। ये 0 दिया और ये 1 दे दिया, लेकिन अभी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इनपुट पे तो चेंजेस कर दिए लेकिन इसको क्लॉक नहीं दी। अब जैसे इसको क्लॉक देंगे, ये देखिए जैसे हमने क्लॉक दिया इसका आउटपुट दोबारा सेट हो गया,
अब यहाँ पर हमारा वाइट वायर सेट है और ब्लैक वायर रेड है। अब हम दोनों को, हमारा 0 0 नो चेंज हमने देख लिया, 0 1 रीसेट देख लिया और 1 0 सेट भी देख लिया। अभी करंटली स्टेटस रीसेट स्टेटस है, क्योंकि जो वाइट वाला वायर है हमारा ये एस इनपुट है और एस पे हमने 0 दे रखा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हाँ जी एस पर 0 रीसेट पर 0 दे रखा है और सेट पर 1 दे रखा है, तो हमें वहाँ पे 1 मिल रहा है। अब हम आगे चल के देखेंगे इनवैलिड को भी वेरीफाई कर लेंगे। इनवैलिड देने के लिए दोनों पर 1 1 दे देंगे और हम स्टेटस देखेंगे कैसे। ये देखिए आपके सामने 1 1। जैसा कि हमको पता है कि हमें 2 आउटपुट मिलते हैं फ्लिप फ्लॉप के, एक आउटपुट होता है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही 1 1 मिल रहे हैं। इट इज़ शोइंग द इनवैलिड स्टेट ऑफ द RS फ्लिप फ्लॉप। सो हमने 1 बाय 1 करके चारों स्टेट, नो चेंज, रीसेट और सेट और इनवैलिड, सबको वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह हमारी जो ट्रूथ टेबल है इसको हमने वेरीफाई किया कि कैसे हमने 0 0 पर जब दिया तो हमारी जो प्रीवियस स्टेट थी वो सेम हमें यहाँ पर इंडिकेट हुई, जो प्रीवियस स्टेट थी, यानी कि 0 प्रीवियस स्टेट 0 होगी और 1 प्रीवियस स्टेट थी 1 आ गई। फिर हमने इसको 0 1 दिया तो प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो, हमारा अगर जो सेट पर है वही हमें आउटपुट में मिलेगा। एस पर 0 0 है तो आउटपुट पर 0 0 मिलेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 रहेगा। ये रीसेट स्टेट है। इसके बाद जब हमें सेट स्टेट में जाने के लिए हमें एस पर 1 1 देना होगा, तो यहाँ पे हमने 1 1 दिया और आर पर 0 0 दिया और हमें प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो ये सेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप और QN प्लस पर 1 1 मिलेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा 0 ही रहेगा। जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट हमें दूसरे आउटपुट पर मिलेगा। फिर हमने क्या किया कि S और R दोनों पर 1 1 दिया, जो कि SR फ्लिप फ्लॉप के लिए इनवैलिड स्टेट होती है, इसीलिए हमें आउटपुट पर 1 1 मिला जो कि इनवैलिड स्टेट है। यानी कि हमें एक आउटपुट पर जनरल आउटपुट मिलना चाहिए और उसका दूसरे पर उसका कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें वो दोनों 1 1 मिल रहे हैं। इट इज़ इंडिकेटिंग द इनवैलिड स्टेट, जो कि हमने अभी ब्रेडबोर्ड पर देखा प्रैक्टिकल करके। तो दोस्तों ये था आपका SR फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल का वेरिफिकेशन यूजिंग NAND गेट IC। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरह आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद।